नजर तेरी खोटी है, कैसे कराई दूं तेरो ब्याह। चाहता है कि लाला की शादी हो? बोलो कौन कौन चाहता? अरे वाह वाह, हाथ खड़े करो। जय हो जय हो जय हो। तो फिर भाव से आनंद से बोलो ना। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब कन्हैया बोले सुन, शादी ना करेगी तो तुम्हें पता है क्या करेगा? बोल। हाँ सुनो। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। छोरा ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा ये बजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। श्री हरि। यशोदा बोली अच्छा गैया ना चराएगा। अब मैया की रुख को जैसे देखा कन्हैया समझ गए नाराज हो जाएगी। या लिए धीरे धीरे पैरों के पास बैठे और बोले मैया सुन, तुम्हें ना पतो देख शादी हो जाएगी तो हमसे भी ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ भैया बोली दारी के मुँह काम मिलेगा सो बता। अरे तुम पे अभी बहुत काम हो जाते हो। अरे बहू आ जाएगी ना तो तुम्हारा काम करेगी और तुम आराम से बैठना और बहू तुम्हारी सेवा करेगी। बड़े प्यार से डील कर रहे हैं मैया को। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे साथ
जब बहू घर में आ जाएगी, अब तो छूट है दाऊ भैया के लिए, पर फिर वो जेठ हो जाएंगे। सुनो, अरे तेरे सामने भैया तेरी खोटी है, कैसे बनाई गऊं तेरे होली से धीरज की छोरी से मैया गोविंद भगवान की। मैया यशोदा ने कहा कि और छोटी सी गुड़िया बनाई है, और लाला तब पूछने लगी जे बता कैसी बहू चाहिए। कन्हैया बोले ऐसी हो मैया जब हम गैया चरावे जाए तो पहीं जेब में धल ले जाए। मैया बोली अरे पगले कहेंगे, अरे दारी के गुड़िया की कह रहे हो है, सो गुड़िया बना के दे दे लाला प्रसन्न। बोल गोविंद भगवान की। धीरे धीरे बेटा बिछा, धूल भी नहीं उड़नी चाहिए, बड़े प्यार से धूल न उड़ाओ बेटा, है आराम से बिछाओ, व्यवस्था करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं। बोल गोविंद भगवान की। सोनू, मोनू, राजीव, श्यामवीर, अनिल शास्त्री जी भैया बच्चे ही तो हैं, पर व्यवस्था बहुत बढ़िया है बच्चन की, ऐसी बात नहीं है। और हम तो कह रहे कि जे लली ललना को अब तो सौरव तो नहीं है, पर इतनी बड़ी भागवत कर रही, आशीर्वाद है तुम्हारा। हाँ, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि भागवत करना कोई छोटी बात नहीं है, पर आप ही लोग कराए रहे और इन्हें आशीर्वाद दे रहे, तो कितनी बड़ी देखो कृपा हो रही भगवान जी की। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल गोविंद भगवान की। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज धीरे धीरे समय हुआ तो मैया खूब आनंद लेती है, मन से वाणी से तीनों प्रकार की भक्ति करती है। अच्छा, धीरे धीरे समय हुआ, इसके बाद में आपने भैया के द्वारा बड़ी सुंदर कथा सुनी है कि भगवान ने ब्रज में खूब माखन की चोरी की है। शीला के घर जब भगवान पकड़े गए तो शीला ने कहा आज तो खूब शिकायत करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पर हम आपको बता दें कि सच में भगवान ने कभी किसी के घर चोरी नहीं की है। बोले फिर? बोले भगवान ने नित्य नैनों की चोरी की है। हाँ, ये जितनी भी गोपी हैं ये सब त्रेता के संत हैं। जब भगवान श्री राम दंडक वन में गए तो वहां संतों से मुलाकात हुई, तो संतों ने कहा प्रभु अब हमें आशीर्वाद दो और ऐसी कृपा करो भगवान, अब दूसरे जन्म में हम सदा और हमेशा केवल और केवल आपका दर्शन होता रहे। प्यारे सज्जनों, आपके दर्शन होते रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, नित्य आपके दर्शन हो। अब जो लीला करोगे ना दंडक वन में, अभी तो हम पड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हो, बहुत कम दर्शन हुआ, पर अब ऐसा जन्म मत देना। भगवान बोले फिर आ जाओ गोपी बन के वृंदावन में। वही त्रेता के संत आज ब्रज में आकर के सब गोपी बने हैं। तो ध्यान रहे, बड़ी लालसा रहती है भगवान के दर्शन की। हर गोपी ये चिंता करती रहती कब मौका लगे, कब आज्ञा मिले, कब बात बने तो हम कन्हैया को दर्शन करने जाएं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, किसी न किसी बात से जब शीला के यहाँ की है ना, तो भगवान ने कहा भाभी मैं चोरी ना कर रहे, तेरे माखन खाने ना आए। बोले तो तुम तो काम करनी, पानी भरवे गई और तेरे माखन में भर गई चीटी।
हमने सोची भाभी बहुत बेचारी परेशान, रात व्यस्त रहते तो भाभी को निक काम बटाए ले। माखन में चीटियां भरी थी, सो निकाल रहे थे, माखन थोड़ी ही खा रहे थे। बहुत चालाक है। अच्छा, ये अध्यात्म में थोड़ा ध्यान देंगे। माखन क्या है, मटकी क्या है, कृष्ण क्या है, गोपी क्या है। कृष्ण ब्रह्म है, गोपी जीव है, मटकी शरीर है, माखन जो है वो क्या है, प्रेम मेरे सज्जनों। और चीटियां क्या है, राग और द्वेष। तो ध्यान रखना, ब्रह्म रूप